बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सप्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले खबरें आई जाती उम्रा में बहुत ही ढोल ढमक्का हो रहा है, तकरीबात हो रही हैं और फिर ये खबरें आना शुरू हो गई कि मरीम नवाज़ के बेटे जुनैद सफ़दर की दूसरी शादी की तैयारियां शुरू हैं। बल्कि यहाँ तक कुछ लोगों ने कह दिया कि जी दूसरी शादी हो गई है, खुफिया तौर पे कर दी गई है, किसी को अभी नहीं बताया गया, पहले ही पहली शादी को नज़र लग गई थी और इस तरह की बहुत सी बातें की गई। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये जो कुछ अरसा पहले जो ढोल ढमक्के जाती उम्रा में हुए थे और रात 10 बजे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब उठते ही कहते थे कि अब बस सोने का टाइम हो गया है और उसके बाद खामोशी हो जाती थी। तो उसके पीछे जो कहानी थी वो ये है कि वो शादी जो है वो हुसैन नवाज़ साहब यानी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बेटे हुसैन नवाज़ के बेटे ज़ैद की शादी की तकरीबात थी और बड़े ही लिमिटेड से स्केल पे तकरीबात की गई थी और वो जाती उम्रा में की गई थी, जिसके बारे में बाद में मीडिया से लोगों को पता लग गया था। लेकिन फिर भी जो लोग उस वक़्त से सोच रहे थे कि शायद जुनैद सफ़दर की कोई खुफिया शादी कर दी गई है या कोई तकरीबात शुरू हो गई हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जुनैद सफ़दर साहब खूबसूरत नौजवान हैं और सारी उम्र तो वो इस तरह से अकेले नहीं रहेंगे। पहली शादी उनकी अल्लाह की तरफ से ठीक है, वो ख़त्म हो गई, शादियाँ डिवोर्स हो जाती है, दुःख होता है रिश्ते टूटने पर। बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी आयशा और एक फैमिली बैकग्राउंड था, एक ताल्लुकात थे बड़े अच्छे नवाज़ शरीफ फैमिली के, उस फैमिली के साथ। बहुत चीज़ें डिस्टर्ब हुई, बहुत सी कंट्रोवर्शियल चीज़ें सामने आई। हम उन चीज़ों पर बात नहीं करेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि बीच में से ऐसी चीज़ों को हज़फ़ कर दिया जाए, जो किसी की भी दिल आज़ारी की वजह बने, चाहे वो मरियम नवाज़ हो, चाहे वो इमरान खान हो, कोई भी हो। एनीवे तब बहुत सी बातें की गई, कहा गया कि दुल्हन से ज़्यादा सास खूबसूरत लग रही थी, फिर कहा गया सास डोमिनेटिंग थी, फिर कहा गया कि वो जो लड़की थी वो ज़्यादा पढ़ी-लिखी थी। पढ़ी-लिखी तो फिर आपको पता ही है कि बाकी लोग भी हुए हैं ही, चलें जो भी है उस चीज़ को नहीं डिस्कस करते। लेकिन फिर कहा गया कि आपस में बन नहीं सकी, फैमिली बैकग्राउंड्स जो हैं वो बड़े डिफरेंट थे। यानी कि बेसिकली लड़की का जो माइंडसेट था वो बहुत डिफरेंट था। फिर एक फोटोग्राफर सामने आते हैं, वो आके बताते हैं कि जनाब बड़ा ही डिफरेंट रिज़र्व्ड बिहेवियर था लड़की के घरवालों का और जितने मुँह उतनी बातें और बहुत कुछ हुआ। लेकिन वो शादी जो है वो ख़त्म हो गई। उसके बाद अब जो है एक नई कहानी निकल कर सामने आई है। जुनैद सफ़दर साहब जो है एक बार फिर से दूल्हा बनने जा रहे हैं। 16, 17, 18 जनवरी जो है शादी की तारीख जो है वो तय हो गई है। 16 को बारात होगी, 17 को 16 को मेहंदी होगी, 17 को बारात और 18 को वलीमा होगा। लेक व्यू में कहा जा रहा है कि बारात होगी और इसके अलावा वलीमा और मेहंदी जो है वो जाती उम्रा में होगी। लिमिटेड से गेस्ट होंगे, लिमिटेड ना भी हुए लेकिन सिक्योरिटी बहुत सख्त होगी और ये तमाम मामला तो होंगे ही। लेकिन ये शादी जहाँ हुई तो बहुत से लोगों ने कहा कि यार यहाँ तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से वो शख्सियत नाराज़ थी जिनकी ख़ानदान से इस लड़की का ताल्लुक़ है। फिर कुछ और कहानियाँ निकल कर सामने आई, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि ये लड़की कौन है। इस लड़की को जुनैद सफ़दर साहब कब से जानते हैं? क्या जुनैद सफ़दर साहब ने भी उसको पसंद किया तो फिर बात आगे बढ़ी? क्या इसे आप मोहब्बत की शादी कह सकते हैं कि नहीं? तो सब कुछ जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बताऊँ कि ये शादी जो है, ये पॉलिटिशियन है, रोहेल असगर साहब, बड़े सीज़न्ड पॉलिटिशियन हैं, बड़ी जेलें काटी हैं उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से बड़ा इनका एक अच्छा ताल्लुक है। हाँ, एक वक़्त में टिकट के मामले पर कुछ नाराज़गियाँ रहीं, लेकिन वो भी ठीक हो गई, कोई ऐसी बात नहीं। तो लोगों ने कहा कि जी रोहेल असगर साहब की ये तो पोती हैं और यानी उनके बेटे की बेटी हैं और उधर अगर ये शादी हो रही है, तो बड़े जल्दी यानी कि वो भूल गए वो तल्ख़ियाँ, लेकिन वो तल्ख़ियाँ इतनी बड़ी नहीं थी तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आखिर इस लड़की से ये शादी जो हो रही है, तो क्या इसके पीछे कोई जुनैद सफ़दर साहब की चाहत है या कोई और मामला है? तो वो मैं आपको ज़रा कहानी बताती हूँ। दरअसल शानज़े जो है बच्ची का नाम है, बड़ी खूबसूरत-सी लड़की है ये और रोहेल असगर साहब की पोती है और रोहेल असगर साहब अभी उन्होंने अपने गालिबन नवाज़ से की, फिर एक पोते की शादी करनी है। फिर उसके बाद वो कहते हैं मैं अपनी पोती की शादी करूँगा और ये जो पोती है उनकी, ये बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत लड़की है और ये मरियम नवाज़ जो है इससे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, सुनने में ये आया है। ये इनकी छोटी बेटी है महानूर, महानूर की ये बड़ी अच्छी दोस्त है। कोई आप कह लीजिए कि 15-20 साल पुरानी दोस्ती है, यानी कह लीजिए बचपन की दोस्ती है, बचपन का याराना है। तो ऐसे में जो इतनी पुरानी दोस्ती होती है, तो लोग एक-दूसरे को बड़े अच्छे से जानते हैं। दोस्तें ख़ास तौर पे अपनी जो दोस्त होती है, अपनी सहेली होती है, उसकी रग-रग से वाकिफ़ होती है, ख़ास तौर पे जो इतनी पुरानी दोस्ती हो। उसकी अच्छी, बुरी आदत, उसका चिढ़ना, उसका गुस्सा करना, उसका मोहब्बत करना, उसकी कैसे मामलात हैं, वो क्या है, बहुत अच्छे से जानते हैं। महानूर जो है वो शानज़े को बहुत पसंद करती थी और महानूर जो है शानज़े को बड़े करीब से जानती है
और बहुत ही डिसिप्लिन्ड लड़की इसे बताया जाता है, मैंने सुना जहाँ तक है। महानूर को शानज़े बहुत पसंद थी और वो जानती थी कि शानज़े जो है बड़ी सब्र तहम्मुल वाली लड़की है। शानज़े में एटीट्यूड नहीं है, शानज़े जो है बड़ी डाउन टू अर्थ है, जबकि एक बड़ा अच्छा पॉलिटिकल बैकग्राउंड उसका भी है, एक अच्छी फैमिली से है, लेकिन उसमें वो मामलात नहीं है जो आम तौर पे लड़कियाँ जिनके पास पैसा भी होता है घर में या उनके फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होता है, तो बड़ा उनके अंदर एक एटीट्यूड होता है, तो वो सब नहीं है। यहाँ तक कि इतनी इनकी क्लोज़ दोस्ती है कि जब शानज़े के भाई की शादी थी, तो महानूर जो है रात-रात भी महानूर शानज़े के घर रहती थी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी एक अंडरस्टैंडिंग ऐसे में शानज़े का मरियम नवाज़ के घर भी बहुत आना-जाना था, क्योंकि दोस्तें थी दोनों और मरियम नवाज़ जो है पर्सनली शानज़े को ऑब्ज़र्व कर रही थीं, देख रही थीं और अपनी बेटी की तवज्जुद से बहुत सी अच्छी बातें भी उनको सुनने को मिलती थी। जब उनकी बेटी की पहली शादी जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुई और नहीं वो चल सकी, तो अब वो चाहती थी कि किसी ऐसी जगह उनके बेटे का रिश्ता हो, जहाँ पे लड़की में बड़ा सब्र तहम्मुल हो, लड़की उनके मुताबिक जो है वो ढल भी जाए आसानी से, वो उनकी रवायात को अच्छे से जानती भी हो। ऐसे में उनकी नज़र जाकर टिकी शानज़े पर और शानज़े के बारे में उनकी बेटी जो है वो गाहे-बगाहे उनसे बात करती भी थी और दरअसल शानज़े को बहुत ज़्यादा उनकी बेटी महानूर पसंद करती थी। महानूर ने ही अपनी वालिदा से कहा कि भाई के लिए इससे अच्छी लड़की कोई भी नहीं हो सकती। तो ऐसे में मरियम नवाज़ जो खुद इस बच्ची को बड़े अरसे से जानती थी और बड़ा आना-जाना था, तो वो भी इस बात पे बड़ी खुश हुई, राज़ी हुई और बातों-बातों में यकीनन महानूर ने शानज़े से उसकी राय भी ले ली होगी, जिसके बाद मरियम नवाज़ साहिबा ने फ़ोन किया रोहिल असगर साहब के बेटे को और उनसे कहा कि हम आपके घर आना चाहते हैं और अपनी वजह आने की बताई। रोहिल असगर साहब के बेटे ने अपने वालिद को फ़ोन किया और कहा कि इस तरह से फ़ोन आया है, क्या करना चाहिए? ज़ाहिर-सी बात है, ख़ानदानी लोग होते हैं, अपने बड़ों से पहले मशवरा करते हैं। रोहिल असगर साहब को मैं जानती हूँ जितना उनका कई दफ़ा जब प्रोग्राम्स वग़ैरह मैं करती थी मुख्तलिफ़ चैनल्स पर, तो जितनी एक मुलाकात रही, मैंने उनको बड़ा ही एक अच्छा इंसान, एक मज़हब के करीब, दीन के करीब जो है मैंने उनको पाया। एनीवे रोहिल असगर साहब के साथ जब उन्होंने डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े ख़ानदान से रिश्ता आया है, तो ये तो बहुत अच्छी मतलब बात है। इसमें तो सोचने की कोई मैं नहीं समझता, मैं उनकी फ़ैमिली को जानता हूँ, वो बड़े अच्छे हैं। मियाँ साहब की जो बेगम है कलसूम साहिबा, उनके साथ रोहिल असगर साहब की वाइफ़ जो है, उनकी एक बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी, एक बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो रोहिल असगर साहब ने जब उन्हें गो अहेड दिया, तो उन्होंने उनको अपने घर आने की फिर दावत दी और मरियम नवाज़ साहिबा अपनी जो बड़ी बेटी हैं और अपने दामाद के साथ उनके घर जाती हैं। अब बड़ी बेटी के साथ जब वो वहाँ पे जाती हैं, तो वहाँ पे अपना मुद्दा रखती हैं। उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो बाकायदा तौर पे रोहिल असगर साहब को अपने घर दावत देते हैं, उनकी फ़ैमिली को बुलाते हैं, जाती उम्रा सारे जाते हैं और वहाँ पर वो कहते हैं कि इतना शानदार उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया और इतना ज़्यादा उन्होंने मतलब उनकी मेहमान नवाज़ी का ज़िक्र करते हुए वो कहते हैं कि मैं शर्मिंदा होना शुरू किया और मरियम जो है वो भी बहुत ज़्यादा हर चीज़ का एहतमाम कर रही थी, ख़्याल रख रही थी, खानों का, चीज़ों का, बड़ी मोहब्बत से और बड़े ही प्यार से वो मिली और बड़ा अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ की और रोहिल साहब कहते हैं कि उनकी वाइफ़ जो हैं, वो बहुत ज़्यादा नवाज़ शरीफ साहब के इस इख़लाक़ से मुतासिर भी हुई और कह रही थी कि बहुत ही मतलब उन्हें अच्छा लगा, जो जेस्चर उन्होंने दिया। उसके बाद वहाँ पर बैठकर उनके दरमियान मामलात तय हुए और शादी की तारीख़ जो है वो फ़ाइनल की गई और शादी की तारीख़ जैसा कि मैंने आपको बताया कि 16, 17 और 18 जो है वो तय की गई है और बाकायदा तौर पर इसके लिए बड़ा एहतमाम इस वक़्त शुरू हो गया है और बड़े 2 घरों की शादी है और इस दफ़ा मरियम नवाज़ साहिबा ने जहाँ पहली उनकी बहू थी वो बाहर ज़्यादा रही और वहाँ का कल्चर और वहाँ की चीज़ें इस दफ़ा उन्होंने ख़ास तौर पे जो मुझे लग रहा है देखा है इस चीज़ को कि लड़की का ताल्लुक यहाँ से हो और उसके बाद उसको हमारी रवायात का बड़े अच्छे से पता हो और एक ऐसी लड़की जिसके आप कह लीजिए हैबिट्स, उसकी आदात, उसके आदात व अतवार चीज़ों का बड़े अच्छे से पता हो और इससे ज़्यादा क्या पता लग सकता है 15-20 साल पुरानी जिससे उनकी बेटी की दोस्ती हो, तो वो यकीनन अगर उसका ये कहना है कि ये मेरे भाई के लिए बड़ी सूटेबल है और इस पर जुनैद सफ़दर ने भी गो अहेड दिया है, उन्हें भी पसंद आई है और वो भी जानते हैं पुराना, तो इस तरह से ये शादी जो है ये तय पाई है और ये हैं तमाम कुछ खबरें इस शादी के हवाले से। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद इस बारे में आपको बताऊँगी, क्या तैयारियाँ हो रही हैं। लोग जानना चाहते हैं, लोगों ने बल्कि कमेंट्स कुछ किए हुए थे, पहले भी पूछा हुआ था सवाल में कि कुछ इस बारे में भी बताइए जुनैद सफ़दर की कब शादी होगी, तो यकीनन उन सबको जवाब मिल गया होगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मौसम बहुत ख़राब है, ख़ास तौर पे लाहौर में बड़ी स्मॉग है। स्मॉग की वजह से हम सब के गले जो है शदीद मुतासिर हैं। प्लीज़ कोशिश कीजिए
कि जितना हो सके अपने माहौल को आलूदा होने से बचाइए। कुछ ऐसी गाड़ियाँ, कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ और ये सब कुछ जो चीज़ें हैं जो माहौल को बहुत पोल्यूटेड करती है और ख़ास तौर पे दरख्त लगाइए। दरख्त लगाना इबादत भी है और हमारे माहौल को बेहतर करने में जहाँ देखें सड़क पर, जगह पर, कब्रिस्तान में, पाथवेज़ पर, ज़रूरी नहीं है कि सब दरख्त आपने अपने घर के अंदर ही लगा लेने हैं। सायादार दरख्त लगाइए। दरख्त का एक-एक पत्ता अल्लाह की तस्बीह करता है और आपके लिए दुआ करता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।